हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बारे में, उनकी लव स्टोरी के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। धर्मेंद्र तो हेमा मालिनी को देखते ही पहली ही नज़र में प्यार हो गया था। आप इसे लव एट फर्स्ट साइट भी कह सकते हैं। असल में यह बात किसी को नहीं पता, लेकिन हेमा मालिनी ने अपनी बुक में लिखा है, जो उनकी बायोग्राफी है, उसमें उन्होंने बताया है और मुलाकात का जिक्र करते हुए लिखा कि उन दिनों एक फिल्म रिलीज़ हुई थी, जिसके चलते प्रीमियर के इंटरवल के दौरान उन्हें स्टेज पर बुलाया गया। इस दौरान ही धर्मेंद्र ने उन्हें पहली बार देखा था और उन पर अपना दिल हार बैठे थे। उस वक्त धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को देखकर पंजाबी में बोला, कुड़ी बड़ी चंगी है। हालांकि हेमा मालिनी ने ये बात सुनकर भी नज़रअंदाज कर दी और इस बात पे कुछ प्रक्रिया नहीं दी थी और बस यह सुनकर वह आगे बढ़ गई थी। इतना सुन के कि कुड़ी बहुत चंगी है, फिर आगे बढ़ गई थी। धर्मेंद्र हेमा मालिनी के जब प्यार में पड़े थे तो उस वक्त वे 35 साल के थे और हेमा मालिनी की उम्र 22 साल थी। जहाँ हेमा मालिनी उस वक्त अपने फिल्मी करियर को बनाने में लगी थी, वहीं धर्मेंद्र अपने करियर के शिखर पर थे। धर्मेंद्र एक ही नज़र में हेमा को दिल दे बैठे थे। दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। उन्हें ये मालूम नहीं था कि इस रिश्ते का कोई भविष्य है भी या नहीं, क्योंकि धर्मेंद्र मुंबई आने से पहले 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से शादी के बंधन में बंध चुके थे। उस दौरान धर्मेंद्र ने फिल्मी दुनिया में कदम तक नहीं रखा था। उनके 4 बच्चे भी थे, जिनमें 2 लड़कियां और 2 लड़के थे, लेकिन धर्मेंद्र फिर भी उनके प्यार में पड़ जाते हैं। माना जाता है कि हेमा मालिनी को फिल्म प्रतिज्ञा की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र से प्यार हुआ था। शादीशुदा मर्द के प्यार में पड़ने की वजह से हेमा मालिनी के पिता ने खूब नाराज़गी जाहिर की थी। उन्होंने हेमा मालिनी से कहा था और कि मैं तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय कर दूंगा, और कर भी दिया था। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हेमा मालिनी के पिता ने जिनसे उनका रिश्ता तय किया था वो कोई और नहीं, उस दौर के फेमस बॉलीवुड अभिनेता जितेंद्र थे। परिवार वालों ने जितेंद्र से शादी के लिए हेमा मालिनी पर दबाव बनाया और ना चाहते हुए भी हेमा को शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। कहा जाता है कि हेमा मालिनी की शादी की बात धर्मेंद्र को पता चली तो वे शादी तुड़वाने के लिए हेमा के घर तक पहुंच गए। उन्होंने फिर हेमा मालिनी से बात की और जितेंद्र से शादी ना करने के लिए हेमा मालिनी को भी मना लिया था। भले ही धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी बड़े पर्दे पर आसानी से सफल हो गई, लेकिन ज़िंदगी में सफल नहीं हुई थी। एक तो हेमा मालिनी के पिता और दूसरा धर्मेंद्र शादीशुदा थे, लेकिन उन दोनों की और हेमा मालिनी के पिता की जब मृत्यु हो गई तो हेमा मालिनी अकेली पड़ गई थी। धर्मेंद्र से हेमा का अकेलापन नहीं देखा गया। 1980 में उन दोनों ने शादी कर ली, लेकिन इससे पहले उन्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ा था, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा होने के बावजूद कानूनी तौर पर शादी नहीं कर सकते थे। धर्म परिवर्तन कर धर्मेंद्र ने अपना नाम बदलकर दिलावर खां कर लिया था और हेमा मालिनी ने अपना नाम आयशा बी रखा था। अब आप देख लीजिए प्यार में किस हद तक लोग जाते हैं, पर आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए किसी हद तक नहीं जाते हैं। शायद हमारी ये वीडियो जो हम इतना वो करते हैं, ये सब वेस्ट ना चला जाए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू सो मच।